नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कल अपने कट ऑफ की बात की थी। आज हम जो है वो एक आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी बीएड की जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पहला खंड है उसके बारे में बात करते हैं। इस खंड में 10 सवाल थे, जो आपका जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी है उसका एक गद्यांश था। उसके ऊपर 10 सवाल दिए हुए थे, उन 10 को हल करना था। बाकी वाले सवालों के उत्तर तो आपको मिल गए होंगे। बाकी ये जो गद्यांश वाले सवाल हैं इनका कोई निश्चित उत्तर नहीं माना जा सकता, तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम मोटा-मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उत्तर सही हो सकता है। ये आंसर की बताने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं जो उत्तर बता रहा हूं वो कोई निश्चित उत्तर नहीं है। उसमें बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही उत्तर बताने का प्रयास करूं। चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं कि लेखक के अनुसार ट्यूटर सामान्यतः कक्षा में पठन अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि वे इसे अपमानजनक मानेंगे, वे एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे, उनके अध्यापक इसे आवश्यक नहीं मानते और उनके अध्यापक उनके साथ धैर्य खो देंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है कि जैसे ये पहला जो उत्तर है ये तो होने की संभावना नहीं है, पहला और तीसरा। अब दो चीज़ें यहाँ रह जाती है कि वे एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे या उनके अध्यापक उनके साथ धैर्य खो देंगे। इस गद्यांश के अगर अनुसार अपन देखें तो यहाँ दो चीज़ें, एक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने जो एकाग्रता का उल्लेखनीय स्तर दिखाया, वो एकाग्र कब हुए? जब उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो किशोर शिक्षक थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो इससे पहले वो एकाग्रचित्त नहीं थे, इसीलिए वो जो कला अपनी रीडिंग की जो प्रैक्टिस थी वो नहीं कर पा रहे थे। तो या तो इसका उत्तर संख्या 2 होगा संभावना है, या फिर इसका एक 4 होने की भी संभावना है। क्यों? क्योंकि जो ये ट्यूटर होते थे ये पहले बदमाशी बहुत करते थे और अपने क्लास के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं थे। तो हो सकता है कि उन्हें पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो धैर्य खो दें और फिर वो उनके ऊपर ध्यान देना ही कम कर दे। तो 4 नंबर भी उत्तर इसका हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका उत्तर 2 नंबर होगा कि वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाएँगे। अगर यहाँ पर ये लिखा होगा कि वो एकाग्रचित्त नहीं रहते हैं, चूँकि ये हिंदी से सीधा है, इंग्लिश से सीधा हिंदी में ट्रांसलेट है, तो इसका उत्तर भी ये निकलता है लगभग कि भाई इन जो इस कथन का जो औचित्य वो यही है कि वो एकाग्रचित्त नहीं रहते थे, इस कारण से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। अगर 2 नहीं होता है तो फिर 4 की संभावना है। ट्यूटर एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है कि वे आकर्षण का केंद्र बनना पसंद करते हैं, वे अपने शिष्यों की समस्याओं को समझ सकते हैं, वे कभी अपने शिष्यों के साथ कठोरता से नहीं बोलते, उनके बच्चे उनके साथ खेल खेलना पसंद करते हैं। देखिए, एक सफल शिक्षक की निशानी क्या होती है कि उनके बच्चे उनके साथ कोऑपरेट करते हुए सीखें। इस गद्यांश में एक जगह ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जब देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में कमज़ोर बच्चों की पठन में मदद कर रहे हैं, छोटे बच्चे अपने प्रशिक्षक के साथ ज़ोर से पढ़ते हैं और फिर उनके साथ खेल खेलते हैं। ये जो लाइन है, ये इस उत्तर को हिट कर रही है कि ट्यूटर एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है कि उनके बच्चे उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। जब बच्चे उनके साथ खेलते हैं तो वो ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और उनके शिक्षक वो बच्चों को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं तो बच्चे उसे जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो मेरे अनुसार इसका उत्तर सही, या 4 नंबर जो उत्तर है वो सही होने की संभावना है। तीसरा है कथन, ये किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सुझाता है कि किशोर अधिक आत्मविश्वास अनुभव करते हैं, अपने मूल्य की समझ बढ़ जाती है, अधिक स्वागत योग्य अनुभव करते हैं, अपनी योग्यताओं पर गर्व अनुभव करते हैं, उन्हें अपने मूल्य का एहसास होता है कि उनकी क्या रेपुटेशन है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका 2 नंबर हो जाएगा। शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षणिक जादुई युक्ति कहा गया है। क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षणिक जादुई युक्ति कहा गया है क्योंकि कोई नहीं जानता ये कैसे इतना अच्छा काम करता है। ये मीडिया का ध्यान आकर्षित इसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। शैक्षणिक प्रशासनिक इकाइयाँ इसे संदेश से देखती हैं और ये श्रेष्ठतम परिणामों वाला साधारण विचार है। शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षणिक जादू शक्ति कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सर्वोत्तम परिणामों वाला साधारण सा विचार, एक विचार जो था ये तो साधारण था लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दो ही लाभान्वित हो रहे हैं, इसके परिणाम बेहतर निकल रहे हैं। तो इसका उत्तर जो चौथे का है वो 4 नंबर होगा। ट्रिनिटी प्रयोग के सबसे अच्छे परिणामों में से एक यह था कि ट्यूटर
पढ़ने का भय दूर करना सीख लेते हैं, बोलने की अपनी योग्यता में सुधार करते हैं, लेखन कौशल के महत्व को समझ लेते हैं, अपने विद्यार्थियों से प्यार करना सीख लेते हैं। तो ये जो है इनका 1 नंबर का पढ़ने का भय दूर, जो उनको पहले उनका जो पठन था वो एकांकी, और यहाँ ये लिखा हुआ आप देखिए कि ट्यूटर एक विश्वसनीय कर्तव्यनिष्ठ, उनका अपना पठन जो पहले बहुत मशीनी और एकांकी था, बच्चों के जोर से कहानियाँ सुनाते सुनाते स्वयं भी भावबोधक हो गया। उनको क्या हुआ कि उनके अंदर जो पढ़ने की जो भय दूर करना सीख लेते हैं, उनके पढ़ने के प्रति जो भय था, उनको लग रहा था कि ये पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, वो दूर हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 हो जाएगा। ट्यूटर अपने शिक्षकों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदी हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षकों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदी है, क्योंकि वे अपने शिक्षकों के प्रयासों एवं धैर्य को मूल्य देते हैं। वे अनुभव कर लेते हैं कि पढ़ने में पठन कौशल एक कठिन कौशल है। वे अपने शिक्षकों की उन भावनाओं को समझ लेते हैं जो उनके विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करते हैं। ये समझ जाते हैं कि शिक्षण अधिगम एक कठिन प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि ट्यूटर अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी अधिक संवेदनशील, क्योंकि उन्हें स्वयं भी गुस्सा आता था जब शिशु उनकी मजाक बना देते। तो ये जो उत्तर है वो इसका आपका हो जाएगा तीसरा, छठे का। उनका पठन, अपना पठन पहले बहुत मशीनी और एकाकी, कथन में मशीनी और एकाकी क्या है, तो ये जो पठन है इसकी विशेषता बता रहा है। ये जो पठन है, पढ़ना है, इस पठन की विशेषता कैसे क्या है कि मशीनी और एकाकी, तो ये विशेष में हो जाएगा, ये विशेषता बता रहा है। तो इसका उत्तर आपका 2 नंबर हो जाएगा। इस अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, अब शीर्षक की बात करें तो मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर तो 1 नंबर होना चाहिए, किशोर शिक्षक, क्योंकि यही मुख्य भूमिका में है इसमें। इसका उत्तर 1 हो जाएगा आपका। ये अनुच्छेद एक भाग है, ये जो है एक, अब इसको यहाँ देखना ये कि इसको जिसकी भाषा को अपना देखें तो ये एक मुझे प्रतिवेदन लगता है कि जब भी कोई रिपोर्ट की जाती है, प्रतिवेदन तैयार किया जाता है कोई भी काम करने के बाद, तो मुझे एक प्रतिवेदन के रूप में ये लग रहा है। अनुच्छेद के तो इसका उत्तर 1। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ट्यूटर व विद्यार्थी दोनों के पठन कौशल में सुधार होता है। ट्यूटर अपने शिक्षार्थियों के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं। ट्यूटर महत्वपूर्ण अनुभव करते हैं जब उनके शिक्षार्थी उनका स्वागत करते हैं। ट्यूटर विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के साथ बहुत धैर्य से व्यवहार करते हैं। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा कि ट्यूटर अपने शिक्षार्थियों के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपके इसके उत्तर जो है वो आपको बता दिए हैं। एक बार आप मिलान कर लीजिए। मैं वापस कह रहा हूँ कि ये कोई निश्चित उत्तर नहीं है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो इग्नू की आंसर की आए तब मिलान कीजिए, लेकिन अभी तक आप इनको सही मान सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें से ज़्यादातर उत्तर सही ही होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।